इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज जहानिया में सियासी पावर शो क्रिकेट स्टेडियम में 3 बजे जलसे मुनक्किद होगा। जलसागाह और शहर को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जहांगीर तरीन, अलीम खान, डॉक्टर फिरदौस, आशिक अवान समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों के बारे में आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज जहानिया में सियासी पावर शो क्रिकेट स्टेडियम में 3 बजे जलसा मुनक्किद होगा। जलसागाह और शहर को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जहांगीर तरीन, अलीम खान, डॉक्टर फिरदौस, आशिक अवान समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद हुसैन बुट्टर से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा। जहानिया में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना पावर शो करेगी और मैं इस वक्त जहानिया के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ जो है वो 40 फुट ऊंचा और 100 फुट जो चौड़ा स्टेज है वो तैयार किया गया है। और इस जो आज जहानिया में जो चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर खान तरीन, सदर जो मरकजी सदर है अलीम खान और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के अलावा 20 से ज्यादा जो रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो आज तशरीफ लाएंगे और अपना पार्टी का मंशूर पेश करेंगे। और मैं इस वक्त ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो जलसे की तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और जो 10,000 से ज्यादा जो कुर्सी है वो लगा दी गई है। जो पैना फ्लैक्स है वो भी अवीजा कर दिए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए जा गए हैं। मेरे साथ इस वक्त SHO जहानिया रियाज साहब मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा हो रहा है जहानिया में, तो सिक्योरिटी के हवाले से जनाब DPO साहब की ज़ेर निगरानी 2 DSP साहबान, 5 इंस्पेक्टर, अपर सबॉर्डिनेट और तकरीबन 200 के करीब कांस्टेबल उनकी ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर स्पेशल ब्रांच भी है, CTD भी है, हमने छत ड्यूटी भी लगाई हुई है, टैफा की ड्यूटी भी है। 2-3 जगहों पर अलग-अलग बड़ी गाड़ियों की अलग पार्किंग है और मोटरसाइकिलों की अलग पार्किंग है। और लोगों के अवामो नास के गुजरने के लिए 3 जगह पर हमने वॉक थ्रू गेट लगाए हैं। लेडीज़ के लिए अलग वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है और जो VIP लोग आएंगे, उन मेहमान आएंगे, उनके लिए अलग वॉक थ्रू गेट और हर बंदे की तलाशी ली जाएगी। छत ड्यूटी का इंतज़ाम किया गया है, हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पर भी ड्यूटी लगाई है। इंशाल्लाह हर हवाले से हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी मुकम्मल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने SHO साहब की बात सुनी, इनका ये कहना है कि 200 से ज्यादा जो एहलकार है वो तैनात किए गए हैं। और ये भी बताता चलूँ कि जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ये पहला पावर शो है जो जहानिया में मुनक्कद किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुट्टर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज शाम जहानिया में पहला पावर शो डिविजनल सदर IPP और साबिक MPA रफाकत गिलानी की सदाकत क़यादत में लिया से काफिला रवाना। कारकुनान की कसीर तादाद भी पार्टी रहनुमाओं के हमरा। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी आज जो खानेवाल जहानिया में अपना सियासी शो करने जा रही है। इस वक्त अगर बात करें तो लिया से एक बड़ा काफिला जो है डिविजनल सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक MPA रफाकत अली गिलानी की क़यादत के अंदर लिया से रवाना हो रहा है। रफाकत गिलानी से मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, पहला जलसा है, पहला पावर शो है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम कायदीन को, उनके वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहला पावर शो करने जा रही है हमारी पार्टी और इंशाअल्लाह ताला लिया से भी भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है। यहाँ से हमारे साथ एक बड़ा काफिला जा रहा है और हर ज़िला से, साउथ से, जनूबी पंजाब से, हर ज़िले से बड़े काफिले इंशाअल्लाह ताला आएंगे। और आप देखेंगे कि पंजाब की और स्पेशली साउथ पंजाब की ये बहुत बड़ी जमात होगी इंशाल्लाह, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की क़यादत में। और हमारे सीनियर्स जो रहनुमा हैं सारे, हम वही टीम है जो सारे इकट्ठे हैं। इंशाल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना है और ये जो इंतशार की सियासत है इससे हमें अब बचना होगा। क्या समझते हैं सर, जनूबी पंजाब में इससे पहले भी बड़े सियासी जलसे हो चुके हैं, तो आज के जलसा उस वाले से कैसा देख रहे हैं सर? देखिए जी, आज का जलसा इस हवाले से अहम है कि ये एक नई जमात है और लोगों को इस जमात से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के लोगों को हमेशा महरूम रखा गया है और ये वो जमात है जिसके ज़्यादातर जो कायदीन हैं वो साउथ से हैं। और इंशाअल्लाह हम सब मिलके इस जमात के लिए, इस मुल्क के लिए और आम आवाम के लिए, आम आदमी को रिलीफ देना ही इस जमात का मकसद है। जी मुझे रफाकत गिलानी साहब की बात सुनी, उनका यही बताना है कि आज का जो जलसा होगा वो साउथ पंजाब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। चूँकि आज के जलसे के अंदर जहाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी क़यादत शरीक होगी तो वहीं पर मंशूर का भी ऐलान किया जाएगा। जी शुक्रिया जाहिद सरफराज।
इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के इंदराज और मुंतकिली का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने तारीख में 3 रोज का इजाफा किया था। वोट के इंदराज और मुंतकिली के लिए फॉर्म 21 पर करना होगा। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के इंदराज, ट्रांसफ़र और अखराज का जो है वो आज आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोट इंदराज मुंतकली के लिए जो है वो 3 रोज़ का इजाफा किया गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 28 अक्टूबर तक जो है वोट के इंदराज, ट्रांसफ़र और क्वाइफ की दुरुस्तगी की जो तारीख है उसके अंदर तोसी किया गया था, जबकि वोट का जो इंदराज है और उसके साथ जो ट्रांसफ़र है वो मुतलका इलेक्शन कमीशन ऑफिस से जो है वो करवाया जा सकता है। उसके लिए फॉर्म 21 जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो वोटर को जो है फराहम किया जाएगा, जिसे पुर करने के बाद वोट का इंदराज और मुंतकली मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से जो है वो जो वोटर हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड पर मौजूद आर्जी और मुस्तकिल पता इन 2 मकामात से किसी भी मकाम पर जो है वो अपना वोट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, जबकि फॉर्म 21 जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से बासानी दस्तयाब है, जिसके अंदर वोटर को अपने मुकम्मल जो क्वाइफ हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करने होंगे, जिसमें नाम, वल्दियत, तारीख़ पैदाइश और एड्रेस में जो दीगर अहम मालूमात हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करनी होगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके क्वाइफ जो है वो उनको जो है अपडेट किया जाएगा और उनके जो वोट है उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर वोटर जो है वो अपना वोट मुंतकिल करवा सकता है। इसलिए आज वोट मुंतकिल करवाने के लिए और उसके साथ साथ वोट दर्ज करवाने की आज आखिरी तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है, जिसके बाद जो है वो जो हतमी इंतखाबी फहरिस्त है वो भी जो है वो सामने आ जाएगी, जिसके बाद जो है वो वोट का इंदराज और वोट का जो मुंतकली है वो उसके बाद नहीं करवाई जा सकेगी। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वोट की इंदराज, इखराज, मुंतकली और कवायद की दुरुस्तगी। बहावलपुर में सरकारी तातीलात के बावजूद इलेक्शन कमीशन दफातर खुले रहेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वोटों के इंदराज, अखराज और दीगर मामलात के लिए दफातर जो हैं वो आज भी खुले रहेंगे। आज चूंकि तातील है लेकिन उसके बावजूद भी दफातर खुले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उनसे बात करते हैं। सर, आज तातील है उसके बावजूद भी दफातर खुले हैं और कितने बजे तक बैठे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में दफातर को खुला रखने का फैसला किया है अवाम की सहूलत के लिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तोसीह की गई थी 24 अक्टूबर को 3 दिन की, उसका आज आखिरी दिन है। तो आप तमाम लोगों से, जो लोग अभी तक जिन्होंने अपना इंदराज नहीं करवाया या अपने वोट की दुरुस्तगी और अखराज नहीं करवाया, उनसे गुजारिश है कि वो आज आखिरी दिन है और हमारे इस आखिरी दिन की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो तोसीह दी गई थी उसकी सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपने वोट के इंदराज और अखराज को यकीनी बनाएं। सर, ये दफातर कब तक आप बैठे हैं? आज कब तक आप बैठे रहेंगे इस वजह से? आज हम पूरा दिन दफ्तर टाइम के मुताबिक जितना भी हमारे पास पूरा दिन है हम इधर बैठे हुए हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि 8300 पर अपनी जो है ना मैसेज शनाख्ती कार्ड का करें, ताकि उसके मुताबिक अगर किसी का वोट नहीं बना हुआ तो वो बनवाएं, अगर किसी का वोट किसी दूसरी जगह बना हुआ है तो अपने वोट को ट्रांसफ़र करवाएं और आज आखिरी दिन की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल जी, आज के दिन के हवाले से फ़ायदा उठाएं और शहरियों के लिए ये पैगाम है कि वो यहाँ पर पहुँचें और अपने वोट के जो मामलात हैं उनकी दुरुस्तगी के लिए, दर्ज करने के लिए, खारिज करने के लिए आज यहाँ पर अमला जो है इलेक्शन कमीशन का वो सारा दिन काम करता रहेगा। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला में फंड्स की अदम फराहमी के बायस ई लाइब्रेरी का मंसूबा ज़ेरे इल्तवा। करोड़ों की लागत से बनने वाली ई लाइब्रेरी 7 सालों बाद भी मुकम्मल न हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना शौकत से। जी अपडेट कीजिएगा। इल्म की तलब रखने वाले को तालिब इल्म कहते हैं और इसकी तस्कीन होती है लाइब्रेरी में। बात की जाए जलालपुर पीरवाला में लाइब्रेरी के हवाले से तो 8 साल कबल ई लाइब्रेरी का यहाँ पर मनसूबा का आगाज किया गया था, जिसके 40% जो है इमारत वो तमीर हो चुकी है, जबकि मजीद फंड फराहम ना होने के बाद जो मनसूबा है वो खटाई में पड़ गया है। मेरे अका में ये देखा जा सकता है कि ये 40% इमारत जो है
वो इस वक्त तामीर हो चुकी है। तो ये मनसूबा मुकम्मल ना होने के बाद ये ई लाइब्रेरी की बनाई जाने वाली इमारत तुलबा के इल्मी तस्कीन को तो पूरा ना कर सकी, लेकिन यहाँ पर नशाइयों का मस्कन बनी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ज़राए के मुताबिक ये मनसूबा 3 करोड़ लागत पर मुश्तमिल था, जिसका कुछ हिस्सा तो यहाँ पे तमीर किया गया है। मजीद फंड फराहम ना होने के बाद ये मनसूबा खटाई में पड़ गया है, जैसे न सिर्फ तुलबा को ई लाइब्रेरी की सहूलियत मुयस्सर ना है, बल्कि ये इंतजामिया के भी मुंह चिढ़ाती दिखाई दे रही है। इस हवाले से शहरियों से हमारी जब बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हुकूमत को फिलफूर जो बकिया फंड्स हैं वो फराहम करने चाहिए, ताकि ई लाइब्रेरी का जो मनसूबे का आगाज किया गया था उसे मुकम्मल किया जाए, ताकि जो तलबा है दौरे जदीद के इल्म से आरास्ता हो सके। जी राना शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करें। बहावलपुर में डेंगू के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 3 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों की तादाद 4 हो गई। रवां साल डेंगू के कुल 110 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट करें, बहावलपुर में डेंगू के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 3 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों की तादाद 4 हो गई। रवां साल डेंगू के कुल 110 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सर्दियों की आमद के साथ कोयले और लकड़ी की मांग में इजाफा। मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग से कुदरती ईंधन भी महंगा हो गया। कोयला 4000 और लकड़ी 1400 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। तफसीलात बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और मुल्तान शहर में भी सर्दियों के हवाले से जो कुदरती ईंधन इस्तेमाल किया जाता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाता है मौसम सरमा में, लेकिन उसकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। लकड़ियों की बात करें तो फ़ी मन कीमत जो है वो लकड़ी की 1400 रुपये हो गई है। और उसके साथ कोयले की बात करें तो फ़ी मन कीमत उसकी 4000 रुपये हो गई है। इसके साथ LPG अगर शहरी इस्तेमाल करें तो वो भी 260 से 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। और जो सुई गैस हुकूमत की तरफ से दी जाती है उसका टैक्स भी भरते हैं, लेकिन वो गैस भी जो है वो लोड शेडिंग का शिकार रहती है, तो शहरियों को कुदरती ईंधन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम एक टाल पर मौजूद हैं जहां से शहरी आते हैं, कोयला खरीदते हैं, लकड़ी खरीदते हैं। एक खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत को चाहिए लकड़ियों की कीमतें और गैस की कीमतें और कोयलों में कमी पेशी की जाए। आप ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी, गैस या फिर दूसरा उसमें साथ कोयला है, तो उसमें फिर क्या मुश्किलात आती हैं, इतनी महंगी है? गैस इस्तेमाल करते हैं, गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, 270 रुपये किलो है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, अब कीमतें पिछले साल क्या थी और हर साल कितना इजाफा होता है कीमतों में? अब भी सर्दियों का मौसम आ गया है तो कीमतों में कुछ इजाफा हुआ होगा, शहरी क्या कहते हैं इस पर? बस पिछले साल 1300 रुपये रेट था, इस साल जो है ना 1400 रुपये रेट हो गया। और कोयले का जो है 100 रुपये था, अब 120 रुपये हो गया। बस कम से कम ये 1200-1250 रुपये में हमें पड़ते हैं। इसके ऊपर जो है ना मजदूरी है, मजदूर का 50 रुपये वो लेता है, तो इतना उसके ऊपर वो खर्चा आता है। सर्दियों में आम शहरी जो सुई गैस का कनेक्शन भी नहीं मिला हुआ और या फिर गैस महंगी होती है तो लकड़ी खरीदते हैं, लेकिन लकड़ी जो है उन्हें इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसकी कीमत उनकी पहुंच से दूर है, उसके साथ गैस भी पहुंच से दूर है। तो एक तरफ मुतालबा भी करते हैं कि हुकूमत जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर रही है, इसी तरह लकड़ी और कोयले की कीमतों पर भी तवज्जो दे और यहाँ भी कुछ रिलीफ दिया जाए। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। नाप तोल में हेर फेर करने वाले हो जाएं होशियार। गत्ते का वजन मिठाई में शामिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डिप्टी कंट्रोलर कहते हैं मिठाई फरोख्त करते वक्त गत्ते का वजन शामिल न किया जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नादिर मजर से। जी नादिर। जी बिल्कुल, डिप्टी कंट्रोलर वेट्स एंड मेयर्स मुल्तान की तरफ से जो है एक नई हदायत जारी की गई हैं, जिसके तहत मुल्तान शहर की तमाम बेकरीज और फूड्स स्वीट्स जो डील करने वाली शॉप्स हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि जो वज़न है उसको मुकम्मल दिया जाए। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कंट्रोलर मोहम्मद तारिक वली साहब। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा ये जो आप नया जो लाहेअमल इख्तियार करें इसमें क्या हदायत जारी करें? सर इसमें यह है कि पंजाब वेट्स एंड मेयर्स एक्ट 1975 रूल्स 1976 के तहत यह है कि भी जो
जो वज़न है ना वो वज़न पूरा देना चाहिए, कस्टमर को वज़न पूरा। तो मैंने ये जारी किया है लेटर सारी जो है ना बेकरीज़ को, कन्फेक्शनरी को, मिठाई वाली दुकानों को, ताकि अपने जो वज़न है ना कस्टमर को वज़न पूरा दे। अगर 1 किलो का है तो 1 किलो होना चाहिए, साफ़ी वज़न जो है ना 1 किलो होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लेटर भी जारी कर दिए हैं और उनको सबको जो है ना दुकानों पर जाके अवेयरनेस भी दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपने जो वज़न पूरा रखना है। उसके बाद हमने फिर कार्रवाइयाँ करनी है अपने वेट्स एंड मेजर एक्ट के तहत, जिसमें अगर हमें कोई पाया गया जिसका वजन कम हुआ या कोई उसके एक्ट के तहत हमने कार्रवाई करनी है। जो बेकरी या फूड आइटम इस कानून को अमल दरामद नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी नादिर मजहर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए कमिश्नर मुल्तान मुताहरिक, कमिश्नर आमिर खट्टे की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों बारी जायजा इजलास। कमिश्नर का चिल्ड्रन अस्पताल OPD की अपग्रेडेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। निश्तर अस्पताल की 14 वार्ड्स की अपग्रेडेशन जारी, जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म। निश्तर 2 हॉस्पिटल की तकमील के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन। शुजाबाद रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर की तामीर का आगाज कर दिया गया। 8 नए पार्क्स बनाने की स्कीम हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई। दोबारा की बहाली अपग्रेडेशन की 490 मिलियन रुपए की स्कीम भी मंजूर करा ली गई है। मुल्तान की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के लिए कमिश्नर मुल्तान मुताहरिक, कमिश्नर आमिर खट्टे की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों बारी जायजा इजलास। कमिश्नर का चिल्ड्रन अस्पताल OPD की अपग्रेडेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। निश्तर हॉस्पिटल की 14 वार्ड्स की अपग्रेडेशन जारी है, जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म भी। निश्तर 2 अस्पताल की तकमील के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन। शुजा रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर की तामीर का आगाज कर दिया गया है। 8 नए पार्क्स बनाने की स्कीम हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई है। दरबार की बहाली और अपग्रेडेशन की 490 मिलियन रुपए की स्कीम भी मंजूर करा ली गई है।